नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जिसका डर था वही बात हो गई, बेदर्दी वही बात हो गई। कहां पे बात हो गई? है कर्नाटक में हो गई। यही डर था, लेकिन इतना जल्दी ये होने लगेगा इसकी आशंका किसी को नहीं थी। किसी ने ये कयास नहीं लगाए होंगे कि इतना जल्दी ये खेल शुरू हो जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए और मुझे केंद्र में भी कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सिद्धारमैया को पता है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की उन्हें कोई समझ नहीं है, जीरो। वो नील बटा सन्नाटा है। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी पकड़ है। लगभग 78 बसंत उन्होंने गुजारे हैं। 2 साल के बाद 80 साल के हो जाएंगे, तो उनको इस सब का इल्म है। कर्नाटक के आसपास तक तो वो समझ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद को ऐसा समझ लीजिए के कामराज का। अब के कामराज से सिद्धारमैया की तुलना ठीक नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। दोनों दो ध्रुव पर हैं। बस एक ही समानता है कि दोनों कांग्रेस पार्टी से आते हैं। लेकिन के कामराज एक फकीर किस्म के नेता, जनता से जुड़े हुए, बेहद ईमानदार। उस दौर में, आजादी के जमाने में, उससे आप तुलना कर सकते हैं। और वो के कामराज तमिलनाडु से आते थे, सटे हुए प्रदेश से। लेकिन दक्षिण से कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुत नेताओं को जगह दिया मेन स्ट्रीम में, और इसकी वजह ये भी रही कि अगर उत्तर से सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, तो दक्षिण ने थाम लिया। याद कीजिए 2004 में अगर सरकार बनी, यूपीए की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनी, तो उसमें आंध्र प्रदेश की बड़ी भूमिका थी, वाईएसआर की बड़ी भूमिका थी। वाईएसआर नहीं होते तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। तो बिल्कुल से जो पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही थी, एक्सटिंक्ट हो रही थी, लोगों ने कल कह दिया था कि अब ये खत्म हो गई पार्टी, उसको अगर किसी ने जान फूका तो वो आंध्र प्रदेश था। झोली में भर करके सांसद दिया, स्टेट दिया, और फिर वहां से रिवाइवल शुरू हुआ। फिर कर्नाटक में भी और फिर अलग अलग स्टेट में भी ताकतवर बने। केरला में भी तो ताकतवर थे, 10 साल तक हालांकि सत्ता से बाहर रहे, अब 10 साल के बाद वापस आ गए। लेकिन दक्षिण में अगर किसी ने लीज ऑफ लाइफ दिया तो आप उसको कह सकते हैं कि वाईएसआर ने दिया, लंबे समय के बाद दिया। 96 में जो सरकार गई भारत कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद फिर 2004 में बनी। उस बीच में कई सरकारें आई गई, या आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। 96 से 99 तक क्या क्या खेल चला आपने देखा। अंततः एनडीए की सरकार बनी 99 में, जो 2004 तक चली। खैर, 10 साल के बाद वापस पार्टी आई, सत्ता में आई, और उसके बाद जो सत्ता में आने की, एक प्रकार से कहिए कि जो पिवटल रोल प्ले किया, उसमें आंध्र प्रदेश था, उसमें वाईएसआर थे। अब कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं। मैंने क्यों इस बात का जिक्र किया, क्यों के कामराज का जिक्र आया? क्योंकि सिद्धारमैया को ऑफर दिया गया केंद्रीय आलाकमान की तरफ से कि आप क्या स्टेट की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, छोड़िए स्टेट की पॉलिटिक्स को, आइए हमारे साथ, राष्ट्रीय फलक पर देखते हैं। आप ईबीसी के बड़े नेता के रूप में हम आपको पोस्टर बॉय बनाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। सिद्धारमैया को अपनी औकात मालूम है, अपनी योग्यता भी मालूम है, और अपनी सीमा भी मालूम है। दोनों का आकलन किया होगा सिद्धारमैया ने। उनको लगा होगा कि राज्यसभा हम चले भी गए तो क्या होगा, उसका क्या फायदा, हमें दिल्ली में तो रहना नहीं है, दिल्ली हमको पसंद भी नहीं आता है, बेंगलोर में रहना चाहिए। कौन बेंगलोर की खूबसूरत उस मौसम को छोड़ करके दिल्ली में गर्मी में और जाड़े में और फिर बरसात में आए पानी में डूबने के लिए? तो ये मौसम उनको भाया नहीं। समझदार निकले सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने बहुत ही पोलाइटली इस ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? अब इसी खेल का इंतजार था, और हमने बहुत पहले कहा था आपको कि सिद्धारमैया अगर
कर्नाटक में रुके हैं, बेंगलोर में रुके हैं, तो बेंगलोरियन ड्रामा और कर्नाटकी नाटक आपको देखने को मिलेगा। वो शुरू हो गया 2 दिन पहले, अभी 48 घंटा कुल मिलाकर के हुए नहीं है, 48 घंटा हुए ही हैं, लेकिन 48 घंटा पूरा नहीं हुआ था, तभी नाटक का पहला दृश्य सामने आ गया और लोगों ने उसको देख लिया। रामलिंगा रेड्डी मजबूत नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में कर्नाटक के, और सिद्धारमैया के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं। बहुत भरोसा है रामलिंगा रेड्डी के ऊपर। श्रीमान रामलिंगा रेड्डी रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं और उनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे रेड्डी की वैसे एक अलग कम्युनिटी है, वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, मजबूत कास्ट है रेड्डी, और जमींदार होते हैं, पढ़ाई शिक्षा दोनों में मजबूत हैं, जो चौधरी कहलाते हैं। आंध्र प्रदेश में उनको चौधरी कहते हैं, वहां रेड्डी कहलाते हैं। कायदे से वो चौधरी ही समझिए। और बहुत सारे जगहों पे रेड्डी दोनों जो मजबूत सब कास्ट है ओबीसी में, एक तो लिंगायत है और दूसरा वोक्कालिंगा है। दोनों कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी है कर्नाटका में, और इस दोनों की आपस की राइवलरी भी रहती है, लेकिन दोनों में एका भी रहता है, लेकिन दोनों ओबीसी कम्युनिटी के हैं। लेकिन इंटरनली इस दोनों में राइवलरी रहती है कि उच्च पद पर वोक्कालिंगा का आता है कि लिंगायत का आता है, ये राइवलरी चलती रहती है। लेकिन रामलिंगा रेड्डी इस बीच के हैं, न तो वो पूरी तरह से वोक्कालिंगा है, न ही पूरी तरह से वो लिंगायत है। रेड्डी कम्युनिटी के आते हैं, और वोक्कालिंगा और लिंगायत दोनों में लोग रेड्डी टाइटल लिखते हैं अपना नाम, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेड्डी जो हैं वो वोक्कालिंगा से आते हैं या लिंगायत से आते हैं। मोटे तौर पर रेड्डी एक अलग सब कास्ट है जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट की श्रेणी में आता है। तो श्रीमान रामलिंगा रेड्डी भी उसी श्रेणी के हैं, लेकिन ये इतने कद्दावर नेता हैं कि ये अभी वर्तमान में कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2021 से ही बल्कि अभी तक चल ही रहे हैं, और इनको पार्टी ने हटाया नहीं है, और सिद्धारमैया के काफी क्लोज माने जाते हैं। बेंगलुरु में बड़ी अच्छी दखल है रामलिंगा रेड्डी की। अभी जब नई सरकार बनी तो रामलिंगा रेड्डी को के घर पर गए नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, घर पर जाकर के कहा, अरे साहब अब तो आपको कैबिनेट में बड़ी भूमिका निभानी है, और कैबिनेट में हम चाहते हैं आपको कि बेंगलुरु डेवलपमेंट जो पोर्टफोलियो है वो आपको मिले। देखिए, स्टेट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां का 1-2 शहर ही आइडेंटिफाई हो जाता है उस पूरे स्टेट से। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप बड़े शहर का नाम ले तो वहां 3 बड़े शहर आ जाते हैं, मुंबई, पुणे और नागपुर। नासिक भी है, कोल्हापुर भी है, अमरावती भी है, ये सब है। लेकिन प्रोमिनेंट जो शहर है उसमें नागपुर भी पीछे छूट जाता है, 2 शहर आता है, पुणे और मुंबई। लेकिन कर्नाटक में तो यह हालत है कि बेंगलोर के अलावा कोई प्रेमनेंट शहर का नाम बहुत लोगों से पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। मैसूर बताएंगे, मैंगलोर बताएंगे, जो भी बताएंगे, लेकिन बेंगलोर शहर की यह खासियत है। और बेंगलोर शहर की जो विराटता है, यह आप जब बेंगलोर जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। विशाल शहर है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का टैग लगा हुआ है। आज के दिन में बेंगलोर में आप एक छोर से दूसरे छोर जाने में आपको घंटों लग जाएंगे। हेवी ट्रैफिक है, हेवी। और ट्रैफिक की वजह से वहां से बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भाग रही हैं। आज अगर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां मुंबई से भागी या बेंगलोर से भागी और वो रुख किया नॉर्थ का, खासतौर से राजधानी दिल्ली के करीब नोएडा का या गुड़गांव का, तो उसके पीछे वो ट्रैफिक रहा। हालांकि अब इन दोनों शहरों की भी ट्रैफिक बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से फार फार अहेड है।
और इसे अभी ये ग्रोइंग है, इनके पास जगह है, जमीन है, तो वो समस्या नहीं है जो बैंगलोर के पास है। बैंगलोर के पास भी कोई जगह की समस्या नहीं है, लेकिन फिर आपको आउटस्कर्ट पे जाना होगा, बहुत दूर जाना होगा। लेकिन नोएडा को अगर आप देखेंगे तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में काफी जगह है एक्सपेंशन के लिए, और फिर ग्रेटर नोएडा का भी है, और दोनों शहर पूरी तरह से फुली डेवलप्ड है, डेंसली पॉपुलेटेड है और डेवलप्ड भी है। उस तरीके से बैंगलोर का है। बैंगलोर में भी ग्रेटर बैंगलोर, फिर सब अर्बन इलाका जो है वो चल रहा है। बैंगलोर में एमएनसी, यूनिकॉर्न, हजारों तो यूनिकॉर्न बन गए हैं वहां पर। यूनिकॉर्न का मतलब है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ 2 करोड़ से ऊपर है, करोड़ से ऊपर की जो कंपनी हो गई है वो यूनिकॉर्न में आ गई है। रोज वहां स्टार्टअप कंपनियां बनती हैं और 2, 4, 5 साल के बाद वो करोड़पति कंपनी हो जाती है। तो बैंगलोर इसके लिए जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है। इंडिया का सिलिकॉन वैली है, टेक्नोलॉजी हब है, आईटी हब माना जाता है। हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और अब गुड़गांव और नोएडा भी माना जा रहा है। तो बैंगलोर पर सभी नेताओं की नजर है। अब रामलिंगा रेड्डी को स्वयं श्रीमान डीके शिव कुमार घर में जाकर के बैठ करके मीटिंग करके उनको कहते हैं कि आपको बैंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता है। खुद वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, अभी तक वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और कद्दावर नेता हैं, उनको बोल के आए। लेकिन उनका जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो पोर्टफोलियो मिल गया उनको इरिगेशन का। अब रामालिंगा रेड्डी हो गए नाराज। नाराज हुए, बोले कि भाई हमको इरिगेशन तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैंगलोर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब बेंगलोर में रहना चाहते हैं, दिल्ली नहीं आना चाहते। अगर आप उनको दिल्ली बुलाएंगे नहीं आएंगे, पूरे देश का बनाना चाहेंगे नहीं बनेंगे। रामालिंगा रेड्डी को आप अगर इरिगेशन का दे देंगे, कहेंगे पूरा कर्नाटक घूमिए, इरिगेशन मिनिस्टर हो गए, किसानों से बातचीत कीजिए,